नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सियोराण एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे समाज में, अपनी पढ़ाई से इतर हम बात करेंगे समाज में जो परिस्थिति है, समाज में यानी जो हालात हैं लोगों के, मानसिक स्थिति लोगों की किस प्रकार से दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। एक साथियों, आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे ब्लॉग नामक एक बीमारी फैली हुई है। बीमारी नहीं, मैं तो उसको महामारी कहूँगी साथियों, क्योंकि इस ब्लॉग नामक बीमारी ने जो है बहुत सारे युवा वर्ग खास तौर से जो इस उम्र के लोग हैं 25 से 50 के बीच के, जो जिनका काम है कुछ ना कुछ नया करना, अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को बेहतर बनाना, उन लोगों की मस्तिष्क ने इस सोशल मीडिया की ब्लॉग नामक बीमारी ने जकड़ लिया है। जब कभी भी सुनते हैं, और साथियों ये है क्या, मनुष्य की एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है दूसरे की ज़िंदगी में झांकना। साथियों, दूसरे की ज़िंदगी में झांकने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और ये ब्लॉग इसी बीमारी का, इसी प्रवृत्ति का जो है परिणाम है कि हमेशा ही मनुष्य की प्रवृत्ति रहती है कि वो दूसरों की ज़िंदगी में झांकना पसंद करता है। खुद की ज़िंदगी भले ही उसकी कुछ भी हो, खुद भले ही वो किसी भी स्तर पर ना हो, उसका कोई स्टेटस ना हो खुद का, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी में झांकना हमेशा मनुष्य की प्रवृत्ति रही है, चाहे वो कोई भी हो। और उसी का नतीजा ये है कि ब्लॉग में होता क्या है साथियों, जैसे आज ब्लॉग में क्या होता है, अपने परिवार के लोगों से मिलाते हैं। परिवार में भी कहीं ना कहीं कोई सदस्य ऐसा छिपा के रख लेते हैं जिसको कभी बाद में उजागर करते हैं, या आपस में परिवार के लोग ही कभी आपस में लड़ाई कर लेते हैं, दो चैनल बना लिए, अलग अलग आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि उनके व्यूज़ आ जाएं और उनको आमदनी हो जाए। ऐसा जरिया बना लिया साथियों। या फिर जैसे परिवार से मिला दिया, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, आज हम वहाँ गए थे, आज हमने ये खाया, आज हमने ये खरीदा। बहुत सारे लोग जैसे नई गाड़ी ली हमने हमने आज वहाँ दुकान की ओपनिंग की, यानी मेरा साथियों वो दूसरे की ज़िंदगी है, और हम उसमें इतने इंटरेस्टेड हैं आजकल। खास तौर से तो जो किशोर हैं, जो 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं या कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ें परोसता है जैसे नई नई गाड़ी के ऐड या नए नए गेम्स, यानी जो युवाओं को पसंद है उसी चीज़ के ब्लॉगर बहुत सारे फेमस हो रहे हैं। 1 मिनट में उनके लाखों करोड़ों में व्यूज आ जाते हैं। यानी इस बीमारी का साथियों इतना भयंकर असर हो रहा है कि बच्चे की बुद्धि जो है वो इतनी संकुचित हो जाती है, खुद से कुछ सोचने समझने की उसमें शक्ति नहीं रहती है। और हर व्यक्ति को ये चस्का होता है, पारिवारिक ब्लॉग मिल जाएंगे, इसी प्रकार के ऐड के ब्लॉग मिल जाएंगे। रोजाना वो अपने परिवार में, आज मैंने ये बनाया, आज हमने ये खाया, आज हम वहाँ गए, आज हमने ये शॉपिंग की, यानी सिर्फ और सिर्फ वो अपनी निजी ज़िंदगी दिखाते हैं साथियों। और उसी निजी ज़िंदगी को देखने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं। ब्लॉग नहीं आता है तो लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं, आज आपका ब्लॉग नहीं आया, आज आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया। यानी इतने इंटरेस्टेड हैं लोग दूसरे की ज़िंदगी में कि पागल हुए जा रहे हैं। और खुद की ज़िंदगी में क्या है साथियों, अगर देखना ही है तो खुद की ज़िंदगी की तरफ झाँक के देखिए कि आपका क्या स्टेटस है, यानी आप क्या कर पा रहे हैं। और तो लोग बाद में आएंगे, परिवार बाद में आएगा, समाज बाद में आएगा, देश बाद में आएगा। क्या आप अपना भी सर्वांगीण विकास कर पाए हैं? क्या आप अपने लिए भी कुछ कर पा रहे हैं? कुछ अच्छा अपना मनुष्य जन्म का आप सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्योंकि साथियों मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म एक बार मिला है, बार बार मिले या ना मिले, तो इसमें कम से कम कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम इतने तो अच्छे कर्म करें ही कम से कम कि भगवान से हम आँख मिला सकें, भगवान को हमारे बनाने पर कोई दुख ना हो कि मैंने इसको मनुष्य जन्म देकर गलती कर दी। तो साथियों, मैं और एक शॉपिंग वाली जो ऐड हैं, जैसे कि यूट्यूब है या फिर कोई भी, जैसे मीशो वगैरह, अमेजन वगैरह, जो ऐसी ये बिक्री वाली जो दुकानें हैं, इन पर लोग पागल हुए जाते हैं। आज वो सूट देख लिया, आज वो देख लिया। बहुत सारी मेरी बहनों को तो इस चीज़ का भी चस्का रहता है, आज उस पे वहाँ इतनी सेल आई हुई है, आज वहाँ पे उसकी इतनी छूट आई है। रोज़ नित नया सामान दिखाते हैं साथियों वो, इतना इतना। तो ना तो वो सब चीज़ें हमारे बस की बात है हम खरीद पाएँ, और ना ही उनको फिर जब हमारे वो बस की बात ही नहीं है तो कई बहनों से जब मैं कहती हूँ कि इसमें क्या आता है, तो कईयों से मैंने सुना कि देखने में क्या जाता है, देख लेते हैं मन बहल जाता है। अरे आप उसको देख के मन बहलाओ, इतने आप अपने लिए कुछ अच्छा करो। कुछ आपका कोई रुचि है तो कुछ नया पढ़ो, लिखो, कुछ आपका कोई किसी प्रकार की कोई कला में आपकी रुचि है, सिंगिंग में, डांसिंग में, या फिर किसी प्रकार के कोई वाद्य यंत्र बजाने में, यानी अपने आप का विकास करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया, और नहीं तो कुछ कम से कम नया पढ़ो साथियों।
किताबें हैं एक से एक बढ़कर, इतना अच्छा अच्छा साहित्य लिखा पड़ा है, तो आप उसको पढ़िए। कम से कम कुछ अच्छा आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास तो हो पाएगा। इन ब्लॉगों में क्या रखा है साथियों, तो एक तो मेरी यही विनती है, जो भी भाई या बहन जो भी मेरे इस वीडियो को देखें, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप इस ब्लॉग नामक बीमारी से, अगर आप इससे ग्रसित हैं, तो आप दूर हो जाएं। दूसरा, आपके घर में बच्चे हैं तो उनको विशेष तौर से बचा के रखें साथियों। ऐसे किसी ब्लॉग का चस्का उन्हें ना लगने दें। उन्हें आप अच्छे से समझाएं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि उनकी ये उम्र ऐसी होती है साथियों, किशोरावस्था, अगर उसमें आप उसको सही और गलत नहीं बता पाओगे तो फिर वो उम्र भर के लिए ये सोशल मीडिया उसको पंगो बना के छोड़ देती है। सोशल मीडिया आज एक बहुत आसानी से पैसा कमाने का जरिया बन गया है। लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें परोस दी जाती हैं। यहाँ सोशल मीडिया पे हर चीज़, कोई किसी चीज़ का वो तो है ही नहीं रोक टोक, तो हर चीज़ परोसी जाती है। तो जब बच्चे के पास, मेरा तो मानना ये है साथियों कि बच्चे को जब तक ज़रूरत ना हो, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जो मोबाइल से होती है। आजकल जैसे कि मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरे स्कूल में जो गांव है, यहाँ अधिकतर या तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जो बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनको इतना ज्ञान है नहीं मोबाइल का, और बच्चे घर पे जाके कह देते हैं कि हमें काम बताया है। और फिर माँ बाप शिकायत हमसे करते हैं कि रात रात भर मोबाइल देखता है, छोड़ता नहीं है मोबाइल को। तो वो बच्चे इतने वो हो चुके हैं उग्र कि वो अपने माँ बाप का भी कहना नहीं मानते हैं। तो साथियों, कम से कम आप अपने अपने बच्चे को जन्म दिया है, पढ़ा लिखा रहे हो, तो कम से कम इतना तो उस पर रखें ही, अपनी बात थोपे नहीं, ना ही उसको ज़बरदस्ती करें उसके साथ, क्योंकि बच्चे का मन बहुत जल्दी उग्र हो जाता है। लेकिन उसको प्यार से समझाएं। आप किसी ऐसी बीमारी का शिकार नहीं है तो आप अपने बच्चे को भी समझा सकते हैं। अगर आप खुद इससे ग्रसित हैं, खुद कहीं ना कहीं सारे दिन मोबाइल हाथ में रहता है, तो फिर आप अपने बच्चे को भी नहीं समझा पाएंगे। तो कम से कम जब तक बहुत अधिक ज़रूरत ना हो, 12वीं तक तो मतलब ही नहीं है साथियों फ़ोन का बच्चे के लिए, लेकिन बाद में भी, कॉलेज में भी कम से कम आप फ़ोन ला के देते हैं तो इतना तो रखें कि बच्चा आपसे कुछ छुपाए नहीं, खुलकर आपसे अपनी हर बात शेयर कर सके। नहीं तो अगर आप अपने बच्चे की बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो बाहर दुनिया बैठी है उसकी सुनने के लिए और उसको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए। तो मोबाइल का साथियों सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इन ब्लॉग नामक बीमारी, या फिर जैसे कोई चीज़ नई नई देखने का आपको चस्का है, तो मैं तो यही कहूँगी साथियों कि इसको आप इस पर कंट्रोल कीजिए, इसके साथ इतना मत बहकिए, और अपना जो जीवन है इसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने घर में भी अगर कोई सदस्य है आपके आसपास ऐसा, तो यही कोशिश करें कि आप 2 जने बैठकर कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा लिखें। लेकिन इस पर जो आप बेवजह के ये ब्लॉग वगैरह देखते हैं दूसरे की ज़िंदगी, तो साथियों अपने ही ज़िंदगी के अंदर झाँक के देखिए, पहले अपना खुद का ब्लॉग देखें कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मैंने आज का दिन कहाँ गँवा दिया, आज मैंने क्या किया, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ। ये ज़रूर सोचें दूसरे की ज़िंदगी का ब्लॉग देखने से पहले। मैं ये नहीं कहती ये यूट्यूबर जो हैं ये गलत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ साथियों, हर व्यक्ति का अपना एक काम है, वो अपना काम करेगा, और फिर आपको पता है कलयुग है साथियों, यहाँ पैसा ही सब कुछ है। पैसा कमाने के लिए व्यक्ति हर स्तर तक गिर सकता है। अब जैसे कि मैं इंस्टा की बात करूँ तो मैंने इंस्टाग्राम एक बार इंस्टॉल किया था, मैंने कुछ दिन देखा, तो उस पे एक से एक, जहाँ मर्यादित होती थी महिलाएं, संस्कारित होती थी, वहाँ उसमें देखते हैं तो एक से एक बहन हो या भाई हो नकद रूप लिए बैठे हैं वहाँ, एक दूसरे से लड़ते हैं। कोई कुछ डाल देता है इंस्टा पर, कोई कुछ डाल देता है, फिर वो लड़ाई करते रहते हैं, ये ऐसे है वैसे है, इतने इतने अभद्र शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। पता नहीं सोशल मीडिया पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध क्यों नहीं है। हर प्रकार की सामग्री परोसी जाती है, हर प्रकार के वीडियो दिए जाते हैं। भले ही कोई भी आप उठा के ऐप देख लीजिए, हर जगह आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है साथियों कि आप खुद भी बचकर रहें गंदगी से, और अपने बच्चों को भी बचा कर रखें, क्योंकि इन जो गलत चीज़ें हैं वो देखने से हमारे मस्तिष्क पर बुरा ही असर पड़ता है। सारे दिन हमारा मस्तिष्क कुंठित रहता है, हम उसी में रहते हैं, मानसिकता हमारी स्थिर नहीं रह पाती है। तो कोशिश ये करें कि अपनी मानसिक स्थिति को साधारण रखें, जो हमारे पास है उसी में भगवान का शुक्रिया अदा करके, और उसी का हम अपने जीवन में लुत्फ उठाएं साथियों, जो हमारे पास है। बाकी दुनिया क्या आप ब्लॉग देखते हैं तो साथियों वो अपने ब्लॉग बनाते हैं आधा घंटा 1 घंटा, इतने तक ही वो आपको लगता है कि हाँ इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, खुश हैं। बाकी साथियों परेशानी उनके जीवन में भी हैं, बस वो आपको अपने जीवन का अच्छा पहलू दिखा देते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, और ऐसा भी कोई रिश्ता नहीं है जिसके बीच में थोड़ी बहुत तकरार ना होती हो। तो आप इस बात पर जो गौर ज़रूर कीजिएगा साथियों। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।